हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। दिस इज़ शोभित अग्रवाल। देखिए, मैं पहले से ये बात कहता आया हूँ, सरकार आपको नौकरी क्यों देगी? जब आपको नौकरी दिए बिना ही सरकार जीतती रहेगी या राशन बांट कर ही सरकार जीतती रहेगी तो आप पर क्यों कोई खर्च करेगा? तो अब सरकार को बड़ा झटका लगा, तो अब होश में भी आया। योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी अपनी सरकार अपनी कुर्सी को के प्रति डर महसूस दिया, तो उन्होंने भी एक ऑर्डर निकाल दिया और बहुत ही बढ़िया ऑर्डर निकाला और हम सभी खुश हैं इसके लिए और उम्मीद करेंगे कि वो इसे जल्दी फुलफिल कर दें। तो जैसे आप टाइटल देख सकते हैं, लोकसभा चुनाव में झटके के बाद सरकार को अब होश आया है और अब भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। देख लेते हैं, सभी तरह की भर्ती होगी, ये नहीं है कि सिर्फ टीजीटी पीजीटी। अब बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया की तैयारी। देखिए, आप सभी का जो आक्रोश था वो इस बार काम कर गया। हिंदू मुस्लिम कार्ड जो है वो इस बार नहीं चला। बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं का आक्रोश, अग्निवीर, पेंशन, ये कुछ ज़मीनी मुद्दे थे। मिडिल क्लास के लिए कुछ ना सोचना, ये कुछ ज़मीनी मुद्दे थे जिनके प्रति जो सरकार को नाराज़गी झेलनी पड़ी। इस बार लोकसभा चुनाव में भर्ती प्रक्रिया पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा। देखिए, और यूपी में भाजपा को लगे तगड़े झटके के बाद अब बड़े पैमाने पर भर्ती शुरू करने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2024 का संशोधित कैलेंडर जारी भी कर दिया। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में लंबित पड़ी भर्तियों को शुरू करने जा रहा है। तो सितंबर में मैंने आपको बता दिया था कि सितंबर अक्टूबर के करीब एग्ज़ाम आपका हो सकता है, तो अपनी तैयारी अब जारी कर दें, क्योंकि अब कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। अगर अगली बार योगी जी को आना है तो काम करना पड़ेगा। अब इन्हें भी समझ में आ गया, हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा, सिर्फ राशन बांटने से काम नहीं चलेगा, लोगों की जेब में पैसा भी जाना चाहिए, तभी रूरल एरिया और जो हमारे कंज्यूमर बेस्ड जो इकॉनमी है वो डेवलप होगी। एक तरफ आयोग ने संशोधित कैलेंडर में पीसीएस 2024, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2000 आरओ ये सब घोषित कर दी है। वहीं दूसरी ओर हमारे लिए तो शिक्षा भर्ती की ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें रहती हैं, क्योंकि हम उसी की तैयारी करते हैं सभी। वहीं दूसरी ओर शिक्षा सेवा आयोग अगस्त के अंत सितंबर की शुरुआत में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों असिस्टेंट प्रोफेसरों की 2 साल से लंबित पड़ी भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा अशासकीय माध्यमिक विद्यालय सहायक अध्यापक टीजीटी, प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर भी 2 सालों में भर्ती लंबित पड़ी है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 2022 में पूरी हो चुकी। 2022 में हुई थी, देखिए 2024 आ गया लेकिन अब तक कुछ नहीं था, अब होगा। 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया के बाद टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने की योजना है। उम्मीद है कि अक्टूबर नवंबर में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। यह परीक्षा भी इसी साल कराने की तैयारी है। साथ ही प्राथमिक विद्यालयों में 6 साल के बाद शिक्षक भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। पॉइंट टू बी नोटेड कि 6 साल तक अब तक कोई भी भर्ती नहीं हुई है बेसिक शिक्षा विभाग में, जिसमें कि 6 साल में लाखों की तादाद में बीटीसी डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो हैं वो पास आउट हो चुके हैं। भर्तियों की जांच के नाम पर भी मिला धोखा। देखिए, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि भर्ती की जांच के नाम पर भी अभ्यर्थियों को धोखा ही मिला है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कई भर्तियों में रिक्त पदों के अध्याचन मिल चुके हैं, लेकिन पाठ्यक्रम संशोधन, स्क्रीनिंग परीक्षा, नियमावली, परीक्षा योजना आदि शासन मंजूरी से मिलने के बाद ये भर्तियाँ अटकी हुई हैं। इनमें मुख्य रूप से राजकीय विद्यालयों में भी, देखिए अब राजकीय विद्यालयों में भी अटका हुआ है, क्योंकि अहर्ता की समस्या थी वहाँ पर। सहायक अध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में, राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, खंड शिक्षा अधिकारी, ये सब भर्तियाँ जो हैं वो लंबित है। मतलब जब आप नौकरी दोगे ही नहीं किसी को, तो आपको कौन जिताएगा? कब तक ये मंदिर मस्जिद, कब तक ये हिंदू मुस्लिम, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी? आपको एवेंचुअली लोगों की जेब में पैसा पहुंचाना होगा, नौकरियां देनी होगी। जो लोग तैयारियां करते हैं, जिनके कई कई साल, अब
अब 6 साल से कोई भर्ती नहीं निकली, मतलब किसी ने अगर 22 साल की उम्र में बीटीसी या बीएड की हुई हो तो मतलब वो 28 साल का हो गया, अपने जीवन का एक पड़ाव उसने पूरा कर लिया और अभी तक कोई भी भर्ती नहीं है। तो आप खुद समझ सकते हैं कितनी बड़ी एक विडंबना है। और उम्मीद है कि सरकार अब जागी है और जागी ही रहेगी, सोएगी नहीं। चलिए, आपने वीडियो को देखा यहाँ तक, जो भी जिसने भी देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए व्यूअर्स हैं, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।